कि संबित पात्रा घर में बैठ करके मास्क सिल रहे हैं, जबकि वो डॉक्टर हैं। अभी उनको जा करके हॉस्पिटल में लोगों का इलाज करने में मदद करना चाहिए। वो हर दिन टीवी पे बैठ करके बिना सिर पैर की बात करके सरकार को कुतर्क से जो है सही साबित करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। मैं भाजपा के एक बड़े नेता का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, क्या ऑडिसिटी है उसको देखिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को इस दौर में किस तरीके से अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सत्ता पक्ष का एक आदमी आर्टिकल लिख रहा है कि विपक्ष को उसकी अपनी कैसी भूमिका निभानी चाहिए। बार बार ये कहा जाता है कि इस दौर में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम भी इस बात से एक हद तक सहमत हैं कि जब देश में कोई बहुत बड़ा संकट हो तो पार्टीजन पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। पूरे देश को इकट्ठा होकर के उस समस्या से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि सरकार कह रही है कि मजदूरों की मदद कीजिए, सरकार कह रहे हैं कि गरीबों की मदद कीजिए। यही बात कोई व्यक्ति कह दे कि आप सरकार मजदूर की मदद कीजिए और गरीब की मदद कीजिए, तो उसको देशद्रोही कहना शुरू कर देते हैं। ये कहना शुरू कर देते हैं कि आप राजनीति कर रहे हैं। राजनीति, बदले की राजनीति संकट के दौर में होना, ये अपने आप में बहुत दुख की बात है। ये लगातार हो रहा है। आप जामिया के स्टूडेंट को देख लीजिए, किस तरीके से उनको पुराने मामलों में जो है बेसिर पैर के तर्क के साथ जो है उनको गिरफ्तार किया गया है और ख़तरनाक कानून के तहत, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो कोई दुर्दांत अपराधी हो, कोई आतंकवादी हो। इस तरीके का एक्ट लगा करके सेडिशन एक्ट के तहत जो है पत्रकारों को जो है बुक किया गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं अपना स्वयं आपको बताता हूँ। अगर मैं जेएनयू में नहीं पढ़ा होता तो मैं भी इन्हीं प्रवासी मजदूरों के साथ झोला लेकर के उन्हीं पटरियों पे, उन्हीं सड़कों के किनारे चलते हुए अपने गांव पहुंचने की जद्दोजहद कर रहा होता। यही हकीकत है कि इस देश में एक बड़ी आबादी जो इस देश की शहरों को बनाया है, सड़कों को बनाया है, वो जो आबादी है उस आबादी के बारे में लोग सोच ना सकें, उनके हक और अधिकार की बात ना कर सकें। और ऐसा करते हुए विश्वविद्यालय पहले पाए गए हैं, सीए एनआरसी के दौरान भी पाए गए हैं। तो सरकार को लगता है कि ये जो कोरोना महामारी है, ये जो संकट है, एक बड़ा सवाल सरकार के ऊपर खड़ा हो सकता है। ये सवाल कौन खड़ा करेगा? ये सवाल खड़ा करेंगे ये जो लोकतंत्र के भीतर किसी पार्टी के द्वारा खड़ा किए गए विपक्ष नहीं है, ये डिसेंट के फॉर्म में एक विपक्ष के रूप में आज खड़ा हुए हैं। ये अगर बाहर रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से सरकार से जब सीए एनआरसी पे सवाल कर रहे थे तो वो कोरोना पे भी सवाल करेंगे। वो ये सवाल भी करेंगे कि संबित पात्रा घर में बैठ करके मास्क सिल रहे हैं, जबकि वो डॉक्टर हैं। अभी उनको जा करके हॉस्पिटल में लोगों का इलाज करने में मदद करना चाहिए। वो हर दिन टीवी पे बैठ करके बिना सिर पैर की बात करके सरकार को कुतर्क से जो है सही साबित करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन करिए, दो पहलू हैं इसके। पहली बात तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या इन लोगों को दिल्ली हिंसा की बात कह के, और दिल्ली पुलिस कह रही है कि हमने बहुत साइंटिफिक, हमारे पास एविडेंस है जिसके आधार पर हम ये कह रहे हैं, तो क्या इनको सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में सज़ा के तौर पर, प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए सज़ा के तौर पर इनके ऊपर ये मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, पहली बात? या फिर लॉकडाउन खत्म होने के बाद ये पूरा आंदोलन फिर से खड़ा ना हो जाए तो इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए, क्योंकि यही जो एक्टिविस्ट हैं यही इसकी रीढ़ की हड्डी थे, ये कोशिश की जा रही है। दोनों में से कौन सी तस्वीर आपको ठीक लगती है? देखिए, एक बात तो ये है कि लॉकडाउन के बाद देश और दुनिया की राजनीति पूरी तरीके से बदल जाएगी। बहुत बड़ी समस्या जो है ये, चूंकि 45 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देश में पहले से थी, इकॉनमी का जिस तरीके से आज दिवाला निकला है, जिस तरीके से लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं, मुझे लगता है कि मानसिक तनाव जो है बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही है। तो उसके बाद सबसे भौंडी तस्वीर जो आनी शुरू हुई कि एक केला लेकर के 18 आदमी, 9 आदमी दाएं से, 9 आदमी बाएं से, और बीच में एक बेचारा एक गरीब मजदूर, उस 18 आदमी एक केला उस मजदूर को देते हुए फोटो खिंचा रहे थे। ये दोनों चीज क्यों किया गया? इसको कहते हैं एक तीर में दो शिकार करना। इसको इसलिए किया गया, पहला ये कि सरकार से लोग सवाल पूछना बंद कर देंगे कि स्वास्थ्य मंत्री कहाँ हैं। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता।